हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज का जो सेशन है इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। अगर आप पुराने बुक से कर रहे हैं तो ये जो और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, तो समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। और अगर पुराने बुक से जो बच्चे करते हैं उनके लिए जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको डाल दूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। तब तक पहले मैं ये जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है उसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी सो दैट ए इक्वल टू बी। तो बच्चों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त कॉन्ग्रुएंस करके ही इसको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। आपका गिवन है कि ए बी सी डी जो है ट्रेपीजियम है, देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। एंड साथ में हमें ये एक एक्स्ट्रा गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए डी इक्वल है बी सी के, यानी ये कह सकते हो कि ये आपका इक्वल है इसके, एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। तो यहाँ पे एक क्या करना है, टू बी प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ये जितने भी हैं वो सब प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपका यही है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। बाकी आप चाहो तो सारे लिख सकते हो, ठीक है, नंबर करके, एंगल 1 2 3 4 ऐसे करके। तो फर्स्ट में के प्रूफ करने के लिए हमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या करना है, तो सी से एक लाइन लेना है जो कि ए डी के पैरेलल है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी। meets the AB produced at point E। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा समझने की बात है कि हमें करना क्या है कि C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है AD के, और फिर AB को जो आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो इस लाइन को कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट E पे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है कि जब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ये पार्ट है AB वो पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल हो गया CD के और AD पैरेलल हो गया EC के। तो सिंस AB अगर पैरेलल है तो AE भी पैरेलल हो जाएगा। तो AE पैरेलल हो गया किसके, DC के, और दूसरा हमारा हो गया AD पैरेलल हो गया EC के। तो जो हमारा ये ADCE ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट साइड क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो देयरफॉर ADCE क्या हो जाएगा, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स कि AD जो है वो इक्वल हो जाएगा CE के। AD इज इक्वल टू CE, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, और ये जो है इसके भी इक्वल है। वो तो गिवन है कि AD जो है वो इक्वल है BC के, ये तो आपका गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। इट मीन्स कि BC इक्वल हो जाएगा किसके, तो BC आपका इक्वल हो जाएगा CE के। और अगर BC इक्वल है CE के, तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। दैट इज CBE, एंगल CBE
आपका इक्वल हो जाएगा एंगल CEB के। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं कि एंगल A और एंगल E ये जो है, ये दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों जो है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं। तो लिखेंगे क्या कि एंगल DAE प्लस एंगल AEC इक्वल टू 180 डिग्री। और सेम उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल ABC और CBE, ABC और CBE ये मिलके 180 डिग्री बनाएगा। ये तो कोई इंटीरियर है और ये क्या हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, यानी 180, दोनों ही 180 है। ये इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल DAE जो है प्लस AEC इक्वल हो जाएगा ABC प्लस CBE के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 180 के इक्वल है, तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी आपस में इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि आपने पहले ही दिखा दिया है कि CBE यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल क्या हो गया CBE और ये एंगल क्या हो गया CEB बोलिए या फिर AEC बोलिए, दोनों ही सेम चीज़ है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, तो DAE का मतलब हो गया एंगल A और ABC का मतलब हो गया एंगल B। तो ये पहला हमारा प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा मेथड है। अब देखिए सेकेंड जो है वो हमें प्रूफ करना है एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो जैसा कि आपने एंगल A इक्वल टू B प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी ट्रेपेजियम में एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, जैसे कि यहाँ पे भी गिवन है। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 और इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा 180। तो लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा और एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। तो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C के। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा A जो है वो B के तो इक्वल है, अभी हमने प्रूफ करा, तो वो कट जाएगा, तो एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड था। थर्ड में क्या है, थर्ड में है कि ट्रायंगल ABC पैरेलल टू ट्रायंगल BAD। तो बच्चों यहाँ पे हमें ट्रायंगल के लिए ड्रॉ करना होगा, डायगोनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो डायगोनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। एक है ABC, दैट मीन्स ये ट्रायंगल, और दूसरा है ABD, दैट इज़ ये ट्रायंगल। इन दोनों ही ट्रायंगल में आप कंपेयर कीजिए तो क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये पूरा एंगल A पूरे एंगल B के इक्वल है, तो कह सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल BAD के, प्रूफ किया आपने ऊपर। दूसरा हमारा क्या है कि AD इक्वल है BC के, दैट इज़ BC इक्वल है AD के, और जो थर्ड है वो है AB कॉमन है, तो यानी AB इक्वल है BA के। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि दो साइड और बीच का एंगल आपको मिल रहा है, तो बाय SAS यूज कर लेंगे, SAS। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल BAD। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो आप CPCT से क्या कर सकते हैं, फोर्थ को प्रूफ कर सकते हैं। तो फोर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, एज ट्रायंगल ABC congruents triangle BAD, therefore diagonal AC is equal to diagonal BD by CPCT।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा गया है, बट इसमें कॉन्सेप्ट कोई बड़ा नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यहाँ पे बस इसको क्या करना था, पैरेललोग्राम प्रूफ करके उसके बाद आपको सिंपली क्या करना था कि यहाँ इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों 180 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहला प्रूफ हो जाता है। अगर पहला प्रूफ हो जाता है तो फिर आपका सेकेंड नंबर तो बहुत ईजी है, और फिर थर्ड और फोर्थ तो कुछ है ही नहीं। तो आई होप आपको सही से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन नए एक्सरसाइज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।